हेलो कॉमिक्स फैंस, कैसे हैं आप लोग। इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, आज 500 पन्ने का ये महाग्रंथ महारावण सीरीज की समापन कॉमिक्स महारावण कॉमिक्स का वॉइस ओवर लेकर मैं आया हूँ। फ्रेंड्स, आपने महारावण श्रृंखला को बहुत प्यार दिया और इसमें मेरे दिए गए वॉइस ओवर को बहुत सराहा है। इसके लिए इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। फ्रेंड्स, इंडियन कॉमिक्स गॉड आपसे वादा करता है कि राज कॉमिक्स जैसे बहुत सारी जितनी भी कॉमिक्स कंपनियों के कॉमिक्स हैं, जितनी भी अच्छी अच्छी श्रृंखलाएं हैं, चाहे वो सोलो श्रृंखलाएं हों चाहे मल्टी स्टारर हो, सभी के अच्छे से अच्छा वॉइस ओवर आपके लिए लेकर आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दूर दूर तक फैला हुआ अनंत आकाश, जिसके विशाल सीने पर चमकता है सूर्य, और सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नाक मात्र रोशनी ही बिखेरती हैं, बल्कि जीवन का प्रकाश भी फैलाती हैं। पृथ्वी पर प्राणी जगत को जीवन देने वाले इस प्रकाश की बागडोर थाम रखी है सूर्य देवता ने, जो अपने रथ पर सवार निरंतर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। लेकिन अब न सूर्य देव की यात्रा जारी रहनी थी और न ही रहना था उनका प्रकाश, क्योंकि क्योंकि पृथ्वी के सबसे बड़े पापी महारावण के हाथों में थमी नजर आ रही थी ब्रह्मा विष्णु महेश की वह शक्ति जिसका नाम है प्रचंडास्त्र। क्रोध से ज्वालामुखी के लावे के समान दहका रखा था राक्षस शिरोमणि का चेहरा। मेरे भाई हिमराज को अपने ताप से पिघलाकर और भोकाल को जीवन दान देकर तूने अपने काल के निमंत्रण पर हस्ताक्षर किए हैं। अपने प्रकाश के अस्तित्व को पाताल के अंधकार में विलीन करने की तैयारी की है। ये ले, भुगत अपने कर्मों का दंड, संभाल ये अपना काल। क्रोध की अधिकता से कांपते महारावण ने अपनी पूरी शक्ति से उछाल फेंका प्रचंडास्त्र, जो प्रलय सी गर्जना करता अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चला। थर्रा उठा देवलोक। महारावण ने प्रचंडास्त्र सूर्य पर चला दिया। प्रचंडास्त्र से सूर्य की समाप्ति निश्चित है, और सूर्य की समाप्ति के साथ ही निश्चित है सृष्टि की भी समाप्ति। ओह, अब शीघ्र ही समाप्त होगा। सूर्य, काल प्रलय की तेजी से हमारी तरफ बढ़ा आ रहा है। हे त्रिदेव, रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए त्रिदेव। सूर्य की प्रार्थना पर तुरंत ही उसके समक्ष प्रकट हुए ब्रह्मा विष्णु महेश, परंतु विवश और लाचार। क्षमा करना सूर्य, प्रचंडास्त्र से तुम्हें बचाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम सब तुम्हारा अंत देखने के लिए विवश हैं। जब त्रिदेव ही असमर्थ थे तो बाकी देव क्या कर सकते थे। लेकिन एक देव ऐसा था जिसके चेहरे पर इस अनर्थ को रोकने की दृढ़ता नजर आ रही थी, और वो देव था श्री राम का भक्त, शिव का 11वां रुद्रावतार वीर हनुमान। सूर्य, हमारे भक्त भोकाल को जीवन दान देकर तुमने हमारे वचन की लाज रखी है। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हमारी छाती को चीर कर ही तुम तक पहुंचेगा प्रचंडास्त्र। विकराल रूप धारण कर लिया उस बलियों के उस बलि ने, और साक्षात प्रलय से टकरा गया। फड़ाक! जय श्री राम! पूरे ब्रह्मांड को कपा डाला उस भीषण टकराव ने। लेकिन इस टकराव से सूर्य का बाल भी बाका नहीं हुआ था। वो अभी अपने स्थान पर मौजूद था, जबकि प्रचंडास्त्र, वो महाबजरंग बली, दो महाशक्तियां बेजान होकर धरा की तरफ लहरा चुकी थी। लेकिन धरा तक पहुंचा प्रचंडास्त्र ही बजरंग बली को तो बीच हवा में ही थाम लिया था उन दो हाथों ने, जो उसे लेकर पहुंचे वहां जहां मौजूद थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जय श्री राम! उठो प्रिय हनुमान, जिसका नाम लेकर एक झटके से उठ खड़ा हुआ वह बलियों का बली उसे ठीक अपने सामने देखकर अचंभित रह गया। भगवान, आप अपने चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार कीजिए। भगवान, प्रिय बजरंगी, तुम्हारे जैसे वीर और परम भक्तों का स्थान चरणों में नहीं, हृदय में होता है। फिर श्री राम ने अपने सीने से लगाया अपने उस परम भक्त को और उसे समझाया वह रहस्य। यह सब पूर्व नियोजित था। प्रचंडास्त्र जैसी महाशक्ति तीनों लोगों को अपने वारों से समाप्त करने में सक्षम थी। तुम्हारे कारण वह नष्ट हो गई है। इसीलिए इसीलिए वापस जाओ बजरंगी, और भोकाल का मार्गदर्शन करो। फिर वापस लौट चले बजरंगी, जबकि ठीक उसी समय महारावण, प्रकट हो महाकाल! महारावण के प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रकट हो।
महाकाल अर्थात शिव को महारावण के सामने प्रकट होना ही पड़ा। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? हम तुम्हारे समक्ष उपस्थित हैं राक्षस श्रेष्ठ। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो तुम देवतागण। मिथ्या हो गया ना तुम्हारा वचन? कदाचित तुम्हें कोई भ्रम हुआ है राक्षस वीर। देव जो वचन देते हैं वे कदापि भंग नहीं करते। असत्य! तुम्हारी बात एकदम असत्य है महाकाल। अगर इसमें तनिक भी सत्य होता तो राक्षसों का समूल नाश करने का प्रयत्न करते भोकाल और उसके साथ ही कभी का काल के गाल में पहुंच गए होते। कालकूट, कालभुजंग, मृत्युजीत, डंकिनी, कपालिका, कालबिंदु और कलंकिनी जैसे राक्षस योद्धा अभी तक जीवित होते। इन सबको मारने वाला भोकाल नाम का वह तुच्छ कीड़ा अभी तक इसलिए जीवित है कि देवता कदम कदम पर उसकी सहायता कर रहे हैं और देव हनुमान तो मनुष्य का रूप धारण कर हर पल उसके साथ भी हैं। इसे राक्षसों के साथ देवों का छल नहीं तो क्या कहेंगे? इसे वचन भंग नहीं तो और क्या कहेंगे? अपने मांगे वरदान का स्मरण करो महारावण। तुमने देवों से यह वरदान मांगा था कि कोई भी देव मानव कल्याण के लिए राक्षसों के विरुद्ध युद्ध नहीं लड़ेगा, उनके विरुद्ध अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगा। और ऐसा ही हुआ है। किसी भी देवता ने तुम्हारे विरुद्ध युद्ध नहीं लड़ा है, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए हैं। इसीलिए महारावण, क्रोधित ना हो। देव अपने कर्तव्य और वचन पर अभी भी अटल हैं और सदा रहेंगे। लेकिन अगर तुम अपने अभिमान और अधर्म पर अटल रहे तो तुम स्वयं को पराजय के कगार पर पाओगे। ऐसा नहीं होगा भूतेश्वर, ऐसा नहीं होगा। महारावण और उसकी शक्तियों का सामना न तो कोई मनुष्य कर सकता है और न ही देव। इसका प्रमाण मैं तुम्हें अभी दिए देता हूं। धड़ाक! तीनों लोकों में कंपन उत्पन्न कर देने वाले महारावण के उस मुष्टि प्रहार ने शिव के वाहन नंदी को पछाड़ खाने के लिए विवश कर दिया। धड़ाक! भीषण प्रहार ने एक पल के लिए तो नंदी को निस्तेज ही कर डाला, मगर दूसरे ही क्षण वह हिरण की चपलता को मात करता हुआ संभला। अब उसकी चाल में चीते की सी तेजी नजर आ रही थी और चेहरे पर घायल सिंह सी खूंखार था। अब किसी भी शक्ति को रौंद डालने की क्षमता थी नंदी में। लेकिन उसका क्या किया जाए कि उसका सामना एक ऐसी महाशक्ति से था जो काल को भी चींटी की तरह मसल सकती थी। अपने अति शक्तिशाली इस वाहन की ऐसी दुर्गति के विषय में तो तुमने कभी नहीं सोचा होगा ना महाकाल, और ना कभी यह सोचा होगा कि तुम्हारी ही अमोघ त्रिशूल शक्ति तुम्हारे ही विनाश का कारण बन सकती है। ओह! शिव की सबसे विध्वंसकारी त्रिशूल शक्ति से शिव का ही नाश करने को उतारू हो गया था वह पापी। हृदय को कंपा देने वाला वह दृश्य और सांसों को रोक देने वाला। शिव की शक्ति का उन्हीं पर प्रयोग कर बैठा है महारावण। अपनी उस प्रलयंकारी शक्ति को नष्ट करने में शिव भी असमर्थ हैं। बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। शिव की शक्ति शिव को ही समाप्त करने जा रही है। जहां सभी देखते रहने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे, वहीं बहुत कुछ करने जा रहा था यह देव। मैं अभी तक नहीं समझा वृद्धवर कि आप मुझसे भगवान शिव के त्रिशूल को कलंका की दिशा में उछाल फेंकने को क्यों कह रहे हैं। महाबली, तुम्हारे द्वारा कलंका की तरफ उछाला गया भगवान शिव का त्रिशूल भीषण गर्जना करता हुआ कलंका तक पहुंचेगा। शिव शक्ति की वह गर्जना घमंड में चूर महारावण को तुम्हारी शक्ति का भान करा सकती है। ऐसा हो गया तो फिर शायद महारावण की आंखें खुल जाए और युद्ध की आवश्यकता ही ना पड़े। आपका कहना एकदम उचित है वृद्धवर। तो फिर विलंब मत करो महाबली, शीघ्र ही शिव शक्ति का आह्वान करो। जय भोलेनाथ! गड़गड़ सर। सैकड़ों मेघों सी गर्जन करती हुई आगे बढ़ी महाकाल की वह शक्ति शीघ्र ही महाकाल की रक्षक बन गई। पड़ाक! तीनों लोगों को कंपा देने वाले विस्फोट के साथ दो समान शक्तियां आपस में टकराई और सदा के लिए समाप्त हो गई। ओह नहीं! मूर्ख है महारावण, जो हम पर हमारी ही शक्ति चलाकर समझ रहा था कि उसने हमें पराजित कर दिया। महारावण से अपनी शक्ति वापस लेने की यह तो हमारी माया थी, जिसमें वीर हनुमान ने हमारा भरपूर सहयोग दिया। हमारा कार्य हो गया। अब हमें यहाँ खड़ा रहने की कोई आवश्यकता नहीं। अपनी शक्ति और अपनी सेवक नंदी के साथ तुरंत ही वहां से अंतर्ध्यान हो गए शिव। जबकि इधर अभी तक पोसेपस में खड़ा हुआ था भोकाल। वृद्धवर, शिव शक्ति वापस क्यों नहीं लौटी? किसी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के पश्चात पुण्य शक्तियां वापस लौट जाती हैं।
ऐसा ही शिव शक्ति के साथ हुआ लगता है। शायद उसने किसी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य को पूरा किया है और वापस शिव के पास लौट गई है। कहीं वो महत्वपूर्ण कार्य महारावण का अंत तो नहीं? नहीं, क्योंकि अगर शिव शक्ति ने महारावण का अंत कर दिया होता तो देवताओं ने अब तक समस्त पृथ्वी को पुष्पों से ढक दिया होता, आनंद के झरने बहा दिए होते। तो फिर वो महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा, ये तो पता नहीं। कलंका पहुंचकर ही उसका पता लग सकता है। शरारती ढंग से मुस्कुराते वृद्ध की जिस माया को भोकाल नहीं समझ पा रहा था, उसे अच्छी तरह समझ गया था। वह छल और कपट का महाज्ञाता। ओह, दो समान शक्तियां आपस में टकराकर नष्ट हो गई। ऐसा मेरी अन्य शक्तियों के साथ भी हो सकता है, परंतु भोकाल के पास शक्तियां सीमित है और मेरे पास अभी 18 महाशक्तियों के साथ साथ अनेक पैशाचिक शक्तियां भी विद्यमान हैं, जिनके बल पर मैं भोकाल तो क्या, संपूर्ण ब्रह्मांड को समाप्त कर सकता हूं। आपकी शक्तियां संपूर्ण ब्रह्मांड को समाप्त कर पाएंगी या नहीं, ये तो मैं नहीं जानती, परंतु इतना अवश्य जानती हूं कि आपकी हठ आपको अवश्य ही समाप्त कर देंगी। कुरूपा, तुम पत्नी होकर अपने पति के विषय में ऐसी बातें सोच रही हो? क्षमा करे स्वामी, वास्तविकता यही है और मैं इसे मुंह नहीं मोड़ना चाहती। आप भी इसे स्वीकार कर वास्तविकता को स्वीकार करें। क्रोध से भभक उठा महारावण। मूर्ख स्त्री, जानती है तू किसे या व्यर्थ की वास्तविकता समझाने का प्रयत्न कर रही है? उसे, मृत्यु जिसकी दासी है, अपार शक्तियों का जिसके पास भंडार है, जो देवताओं को ललकारने का साहस रखता है और पृथ्वी को पलट देने की शक्ति। आप महाशक्तिशाली हैं, इसमें संदेह नहीं, पर जो पाप और अधर्म के रास्ते पर चलते हैं उन्हें ना कोई महाशक्ति बचा सकती है और ना कोई पराक्रम। इसीलिए इसीलिए हे स्वामी, मेरी बात मानिए और पाप का मार्ग छोड़कर धर्म का मार्ग अपना लीजिए। देव बड़े दयावान होते हैं, वो आपको आपके कुकृत्य के लिए क्षमा कर देंगे। ऐसा करके आप न केवल स्वयं को बल्कि इस कलंका नगरी और संपूर्ण राक्षस जाति को नष्ट होने से बचा लेंगे। दुष्ट स्त्री, महारावण को कायरता का पाठ पढ़ाती है। निकल जा इस नगरी से। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यह कहावत एकदम सही चरितार्थ हो रही थी उस महारावण पर जिसके क्रोध से सारी कलंका नगरी कांप रही थी। अपनी दुष्ट पत्नी के साथ साथ मुझे अब तीनों लोगों को दिखाना है कि महारावण सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़ी विध्वंसक शक्ति है। और अपने इस अभियान का आरंभ मैं करूंगा देव हनुमान के वास्तविक रूप को सारे संसार के सामने लाकर। बजरंग बली के विरुद्ध अपने कपट भरी चाल चलने के निकल पड़ा था महारावण, जबकि बजरंगी भोकाल और उसके साथियों को आने वाली परिस्थितियों की गंभीरता समझाने में जुटे थे। महाबलियों, आने वाला एक एक क्षण हमारे लिए सैकड़ों कठिनाइयां लेकर आ सकता है, इसीलिए तुम सबको पूरी तरह सजग रहने की आवश्यकता है। आप चिंता न करें मान्यवर, हमारी पूरी सेना हर संकट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। शत्रु जिस कोण से भी हम पर आक्रमण करेगा, हमसे मुंह ही खाकर लौटेगा। भीलराज सही कह रहे हैं विद्धवर, शत्रु के किसी भी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम एकदम तैयार हैं। शत्रु हमारी रणनीति को हरगिज नहीं भेद सकते। तुम्हारी रणनीति को भेदने की आवश्यकता ही नहीं है। महारावण उसके साथ ही तुम सबको भेद डालेगा और यह कार्य मैं अभी कर देता हूं। परंतु अभी मैं तुम्हें समाप्त करने नहीं, बल्कि तुम्हें एक विस्मयकारी रहस्य से परिचित कराने आया हूं। ओह, वह छलिया जिस दृष्टि से हमें देख रहा है, उससे उसका मंतव्य स्पष्ट प्रकट होता है। वह भोकाल सहित समस्त सेना को हमारे वास्तविक रूप के बारे में अवगत कराने आया है। वह अपने उद्देश्य में सफल भी हो जाएगा अगर हमने तुरंत ही कुछ ना किया तो। दूसरे ही क्षण उस देव ने जो किया उसे ना तो कोई मनुष्य देख पाया और ना ही अपनी ही झोंक में बोलता वो राक्षस। यह तुम्हारे समक्ष जो वृद्ध खड़ा है ना, यह मनुष्य नहीं अपितु हनुमान नामक वह वानर है जिसने त्रेता युग में राम की सहायता की थी और अब भोकाल की सहायता कर रहा है। लेकिन यह नहीं जानता कि इसकी सहायता से राम ने जो इतिहास बनाया है वह अब दोहराया नहीं जाएगा, क्योंकि त्रेता युग में जिसे छल से जीता गया था वो था रावण। लेकिन मुझसे कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि मैं हूं छल और कपट का महाज्ञाता महारावण। क्रोध बजरंगी के स्वर में भी झलक आया। तेरी तरह रावण को भी यह अभिमान था कि वह ब्रह्मांड को अपने कदमों तले रौंद सकता है, पृथ्वी को अपनी भुजाओं में पलट सकता है,
लेकिन तिल भर भी उसका अभिमान पूरा नहीं हुआ। श्री राम के एक ही बाण ने उसे पृथ्वी पर ला पटका। परंतु तेरे साथ ऐसा नहीं होगा महारावण। तू तो रावण से भी ज्यादा पापी है। तेरा अधर्म से भरा शरीर अब अपवित्र धरा पर भी नहीं गिरेगा, वह तो राख बनकर हवा में ही उड़ जाएगा। हंसी आती है तेरी बालों पर, क्योंकि तू भोकाल जैसे ऐसे कीड़े के बल पर ऐसी बातें कर रहा है जिसके दिव्यास्त्र और वो खुद मेरे सामने रेत की दीवार है। लेकिन अब तू इनकी सहायता नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनके सामने मैंने तेरा रहस्य खोल दिया है। और जिस तरह ये अवाक मेरी तरफ देख रहे हैं, उससे साफ प्रतीत होता है कि ये सब मेरी बातें समझ चुके हैं। अब तुझे इन्हें छोड़कर जाने के लिए विवश होना ही होगा। मैं चला, तू भी जाने की तैयारी कर और आकाश में बैठकर इनके विनाश का नजारा कर, क्योंकि मेरे जाने की कुछ ही पलों बाद यहां आ पहुंचेगा इनका विनाश। ठहाका लगाते हुए महारावण वहां से रवाना हो गया और इसी के साथ उस राम भक्त ने चैन की सांस ली। अच्छा हुआ महारावण यह नहीं जान पाया कि हमने भोकाल के साथ साथ यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति की श्रवण शक्ति को अपनी माया से अवरुद्ध कर दिया था। और अब महारावण जा चुका है, इसीलिए हमें वह अवरोध हटा देना चाहिए। बजरंगी की माया से जैसे चुपके से सभी का श्रवण शक्ति खो गई थी, वैसे ही वापस लौट आई। एकाएक मुझे लगा मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैं तो कुछ क्षणों के लिए मानो बहरा ही हो गया था। अब तो सब कुछ सुनाई दे रहा है, लेकिन एक क्षण पहले क्या हुआ था? भोकाल ने वृद्ध को अपनी समस्या बताई तो मुस्कुराकर वे बोले, हमें भी पता नहीं अचानक क्या हुआ। हमने तो सोचा था कि तुम सब कुछ सुन रहे हो, बाद में तुम सबसे पूछ लेंगे। ओह, शायद महारावण की कोई माया थी। लेकिन तभी फूम, सभी के काने को पर्दे को हिलाती चली गई वह आवाज, और सभी के मस्तिष्कों की जड़ों को हिलाता चला गया उस आवाज के स्वामी का रूप। वूम! महारावण की प्रलयंकारी शक्तियों में भयंकरा नामक यह एक शक्ति है, जिसके बारे में महारावण हमें चिता कर गया था। यह वही शक्ति है। समाप्त करो इसे अभी। लीजिए वृद्धवर। वृद्ध के सचेत करते ही संभल गए सभी के हथियार, लेकिन कोई वार कर पाता उससे पहले ही गूंजा वह ठहाका। वार करने के लिए तैयार तो हो गए तुम, लेकिन मूर्खो, जरा सोचो, बैंगनों और तोरियों से भी भला कोई किसी पर वार कर पाया है? तुम्हारे साथी तो मूर्ख हैं। कम से कम तुम सोचो। वीर पुरुषों, कमंडल तुम्हारे हाथ में है और तुम युद्ध लड़ने आ पहुंचे हो। भूल गए तुम कि कमंडल से युद्ध नहीं लड़ा जाता, बल्कि भिक्षा मांगी जाती है। ओह, भयंकरा के साथ ये सम्मोहक मुंड महारावण ने इसलिए भेजा है कि मुंड अपना सम्मोहन फेंके और भयंकरा प्रहार करे। खटाखट! आह! ओह, वो तो प्रहार पर प्रहार किए जा रही है। फड़ाक फड़ाक! उस सम्मोहक मुंड ने जो सम्मोहन छोड़ा है, वो भगवान विष्णु की मोहिनी सम्मोहन शक्ति है। उसे काटना हमारे बस की बात नहीं, इसीलिए हमें भोकाल इत्यादि को चेताना होगा। हा 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 हा। दूसरे ही क्षण चीख पड़े वृद्ध, महाबली, संभालो स्वयं को। ओह, भोकाल तो हमारी सुन ही नहीं रहा है। वृद्ध ने तुरंत ही भोकाल को छोड़ दिया और अति क्रूर वो धनुषा तक जा पहुंचे। अति क्रूर धनुषा, तुम्हारे हाथ में भिक्षा पात्र नहीं, अस्त्र हैं। उठाओ इन्हें और इस विनाश को रोको। ओह, कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। यह मोहिनी सम्मोहन है, तू इससे किसी को भी मुक्त नहीं करा सकता वृद्ध। इसीलिए तेरी भलाई इसी में है कि एक तरफ हो जा और यहां होते विनाश का नजारा कर। वृद्ध रूपी हनुमान भगवान विष्णु के शक्ति के सामने असहाय थे। भयंकरा शक्ति के साथ विनाश पूरी तरह भोकाल और उसके साथियों पर मंडरा रहा था, और इस विनाश ने सभी को निगल लिया होता कि अचानक तभी मोहिनी सम्मोहन शक्ति से आ टकराई वह गदा। दूसरे ही क्षण वहां गूंजा एक भीषण धमाका, ब्लाम! और यह धमाका हुआ था मोहिनी सम्मोहन शक्ति के खील खील होकर बिखर जाने से। इसी के साथ सभी सम्मोहन से मुक्त भी हो गए। ओह, ये हमें क्या हुआ था? कहीं मैं लड़ते लड़ते सो तो नहीं गया था? सभी के साथ साथ वृद्ध के आश्चर्य की भी सीमा नहीं थी। मोहिनी सम्मोहन शक्ति को समाप्त कर देने वाली काली की कपाल फोड़ शक्ति कहां से आई? यह शक्ति तो महारावण के पास थी, फिर किसने किया इसका प्रहार? वृद्ध अभी चकित ही थे, जबकि तीनों पराक्रमी
स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह भांप चुके थे। हमें अति शीघ्र इस दानव खोपड़ी को समाप्त करना है। अपने अपने अस्त्र संभाल लो मित्रों। लेकिन तीनों में से कोई संभल पाता उससे पहले ही या उफ! एक ही वार में तीनों महाबलियों को दूर उछा फेंका भयंकरा ने। तीनों तेजी से संभले। इसे नष्ट करने के लिए मुझे किसी दिव्यास्त्र की सहायता लेनी होगी। मेरे मस्तिष्क में एक विचार आया है मित्र, जिससे इसे दिव्यास्त्र के बिना भी समाप्त किया जा सकता है। तुम जरा मुझे अपने पंखों की सहायता से उड़ाकर इस शैतान के ऊपर तो ले चलो। शीघ्र ही अति क्रूर को लेकर भयंकरा के ऊपर लहरा रहा था भोकाल। बस अब मुझे छोड़ दो। या! एक ठीक भयंकरा के आ सवार हुआ। भोकाल के हाथों से छूटा अति क्रूर और इसी के साथ उसने मजबूती से अपने दोनों हाथों में संभाल लिया दतांक और विनाश मचाने की दुष्ट बातें तेरे इसी मस्तिष्क में भरी है ना। जब तक यह सही सलामत रहेगा तू विनाश मचाता रहेगा, इसलिए फजाक यह फूट जाए तो ही अच्छा है। भयंकरा के टूटते ही अति क्रूर नीचे आ गिरा। अब समय था सोचने का। मोहिनी सम्मोहन शक्ति को समाप्त करके हमें उसे छुटकारा दिलवाने वाला कौन था? मैं हूं महारावण की धर्मपत्नी कुरूपा। मौसी जी, आप तो महारावण की पत्नी हैं, फिर आपने हमारी सहायता क्यों की? उत्तर में कुरूपा सब कुछ बताती चली गई। साथ ही उसने बताया, विवाह के पश्चात प्रथम रात्रि को महारावण ने मुझे अपनी 20 शक्तियों में से एक शक्ति कपाल फोड़ की स्वामिनी बना दिया था। उसी का प्रयोग करके हमने तुम्हारी रक्षा की। अब मैं तुम्हारी शरण में आ चुकी हूँ। तुम मेरी रक्षा करो ना करो, यह तुम्हारे ऊपर है। कैसी बातें कर रही हैं आप हमारी माँ समान हैं और माँ की रक्षा करना हर पुत्र का प्रथम कर्तव्य होता है। कुरूपा को माँ का दर्जा देकर उसकी रक्षा करने का वचन दे चुका था भोकाल, जबकि उसे मृत्यु देने की तैयारी में जुटा हुआ था महारावण। तो वह नागिन मेरे शत्रुओं से जा मिली और मेरी 2 शक्तियों के नाश का कारण भी बनी। उस विश्वासघाती राक्षसी का अब जीवित रहना ठीक नहीं। देखता हूं भोकाल और उसके साथ ही उसकी रक्षा कैसे करते हैं मेरी इस प्रलयंकारी शक्ति विषभुजंगा से। दोस्तों, कुरूपा अति क्रूर की मौसी है। यह जानने के लिए पढ़ें मृत्युजीत। जिसका घातक विष शत्रुओं के खेमे में मृत्यु का आतंक फैला देगा। ये क्या हो रहा है? अचानक ये धुआं इतनी अधिक मात्रा में कहां से उड़ता आ रहा है? इस धुएं के कारण सांस लेना भी दुर्भर हो रहा है। मेरा सारा शरीर नीला पड़ रहा है। सावधान, ये धुआं कोई साधारण धुआं नहीं है, यह विषैला धुआं है। वृद्ध ने सभी को चेताया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उस विष ने वहां के सारे वातावरण को विषाक्त कर दिया था, जिसे भयंकर रूप धरकर विषभुजंगा उगल रहा था। जब तक इस विष के प्रभाव से महारानी कुरूपा के सांसों की डोर नहीं टूट जाती, तब तक मेरे विष उगलने का यह क्रम नहीं टूटेगा। एक क्रम और नहीं टूटेगा तब तक तुम सबके मृत्यु को प्राप्त होने का क्रम। सैकड़ों को मौत के घाट उतार चुका था वह विष, और सैकड़ों को उतारने जा रहा था। यह सब कुरूपा से ना देखा गया। मैं तुम्हारे सारे साथियों को काल के काल में जाता नहीं देख सकती पुत्र। यह दुष्ट मेरे प्राण लेना चाहता है ना। तुम सबके लिए मैं हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी। पुत्रों की आंखों के सामने माँ अपनी प्राणों की आहुति दे दे तो धिक्कार है ऐसे पुत्रों पर। मेरा मित्र सही कह रहा है माँ। मृत्यु की बेदी पर अगर किसी की आहुति दी जाएगी तो वह तुम्हारी नहीं, दुष्ट विषभुजंगा के प्राणों की आहुति होगी। आओ साथियों। तीनों वीरों ने विषभुजंगा की तरफ कदम बढ़ा दिए। इसी के साथ विषभुजंगा ने अपनी विष उगलने की शक्ति बढ़ा दी। बढ़ो, विषभुजंगा के विष के तूफान में अपने जीवन खोने के लिए आगे बढ़ो। जीवन जाए या रहे, लेकिन ये कदम तुझ तक पहुंचने से पहले अब नहीं रुकने वाले। तीनों महाबलियों का एक ही लक्ष्य था, एक ही प्रतिज्ञा, और अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए तीनों आगे बढ़ते ही जा रहे थे, अपने गलते हुए शरीर को देखे बिना, अपने जीवन की चिंता किए बिना। इस तरह तो विष का प्रभाव इन्हें शीघ्र ही समाप्त कर डालेगा। उन्हें रोकना होगा। वृद्ध को उन तीनों के प्राणों की चिंता थी, तभी तो वे उनके रोकने जा पहुंचे थे। ये क्या मूर्खता कर रहे हो महाबली? विष के विरुद्ध अपने आप को बलि देने की तैयारी कर रहे हो। यह बात भूलकर कि विष को विष ही काटता है। विष को विष ही काटता है?
आपकी इस बात से मुझे विषभुजंगा को समाप्त करने का एक उपाय सूझ गया है। आप अति क्रूर और धनुषा को रोकिए, मैं अभी कुछ क्षणों में ही वापस लौटता हूँ। हम जानते हैं हमारी बात से तुम्हें क्या उपाय सूझा है महाबली। तुम विष को विष से ही काटना चाहते हो और उसके लिए अपनी पंखों की सहायता से दुर्गति से उड़कर तुम विष सागर के तट पर वहां पहुंचोगे जहां तुमने मत्स्य केतु से प्राप्त की उस विशाल ग्रंथ विष ग्रंथि ऐस रखी हुई है। वृष ग्रंथि के बारे में जानने के लिए पढ़ें डंकिनी। फिर तुम बिना कोई क्षण गंवाए उस विष ग्रंथि को अपने प्रहारा की सहायता से उठाओगे और वापस लौट पड़ोगे और यहाँ लौटकर उस विष ग्रंथि को फोड़कर यहाँ करोगे मत्स्य केसु की भयंकर विष की वर्षा। और इसी के साथ दो भयंकर विष एक दूसरे से क्रिया करके समाप्त तो होंगे ही, और इसके साथ ही समाप्त होगी महारावण की एक और महाशक्ति विषभुजंगा। विषभुजंगा के समाप्त होने के साथ ही सभी के शरीरों के जख्म भी ठीक हो गए। धन्यवाद पुत्र। माँ की रक्षा कर पुत्र, धन्यवाद का नहीं आशीर्वाद का हकदार होता है। उस शक्ति के समाप्त होने ने महारावण जैसे पराक्रमी को भी सोचने के लिए विवश कर दिया। एक एक करके हमारी सारी शक्तियां नष्ट होती चली जा रही हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब हम अपनी अगली शक्ति को कपट के साथ चलाएंगे और ऐसा करने में हमारा साथ देंगे कपट गुरु तुषाराचार्य, जिसके बुलाने पर साक्षात मृत्यु सामने आ खड़ी से हो सकती है। तो फिर उसके बुलावे पर तुषाराचार्य क्यों ना आता। हम तुम्हारी परेशानी का कारण जानते हैं महारावण, इसीलिए उसका हल भी अपने साथ हम लेकर आए हैं। क्या है वह हल, तुरंत बताओ हमें। हमें कपट का प्रयोग करना होगा और वह कपट ऐसा होगा जिसे भोकाल चाहकर भी नहीं काट पाएगा। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं अपनी कपट योजना। फिर कपट गुरु धीरे धीरे महारावण को अपनी वह कपट योजना बताता चला गया, जिसका पता मानवता के इन रक्षकों को शीघ्र ही चलने वाला था। ओह, यह क्या? महारावण की किसी नई शक्ति के आने की चेतावनी। पिछली शक्तियों की तरह महारावण की ये शक्तियां भी वापस लौट कर नहीं जाएगी। अरे! पीछे पलटने के साथ ही भोकाल ऐसे उछला जैसे ठीक उसके नीचे ज्वालामुखी फट पड़ा हो। सामने का दृश्य ज्वालामुखी के फटने से कम भी नहीं था, क्योंकि महारावण की शक्तियों के रूप में उसके सामने खड़ी थी उसकी अपनी ही पत्नियां, जिनके पास उसके बच्चे भी मौजूद थे, लेकिन वे बच्चे गोद में नहीं थे, सीने से बंधे हुए थे। सभी हतप्रभ स्तब्ध खड़े धीरे रह गए, जबकि सामने से प्रहार हो भी गया। कोई नहीं बचेगा इस सूल रस्सी से, सभी के लहू को बहा दूंगी मैं, और मैं इस हड्डल शक्ति से सभी की हड्डियों का सूरमा बना दूंगी। भोकाल की गर्जना ने मानो सारे वातावरण को थर्रा दिया। सलोनी, रूपसी, ये क्या कर रही हो तुम? होश में आओ। होश में तो अब ये कभी नहीं आने वाली भोकाल, क्योंकि इन दोनों के मस्तिष्कों को मैंने इन दो मूर्तियों में बंदी बनाकर रखा है। अब ये अपने वर्तमान रूप में तभी वापस लौट सकती हैं जब इन मूर्तियों को इनके शरीरों से टकरा दिया जाए, परंतु ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे हाथों से इन मूर्तियों को स्वयं मृत्यु भी प्राप्त नहीं कर सकती। वाह कपट गुरु, वाह! कपट की ऐसी उस उत्कृष्ट चाल हमने आज तक नहीं देखी। तुम्हारा कहना एकदम उचित है कि कोई कितना भी महाबली सही, मगर अपने ही रक्त को वह नहीं बहा सकता। भोकाल भी ऐसा नहीं कर पाएगा। वह अपनी पत्नियों व बच्चों पर कभी प्रहार नहीं कर सकता, जबकि उसकी पत्नियां हमारी दो प्रलयंकारी शक्तियों से वहां कोहराम मचा देंगी। तुम इस कोहराम को यहीं से देखो महारावण, मैं तो इसका एकदम पास से आनंद लेने के लिए चलता हूँ। तुरंत ही वहां से रवाना हुआ गुरु तुषाराचार्य पलक झपकते ही वहां पहुंचा जहां उसकी कपट शक्तियां विनाश कर तांडव कर रही थी। बचाओ! रूपसी और सलोनी के कंठ से अभी भी शैतानी ठहाके गूंज रहे थे, जबकि भीलों के कंठ से गूंज रही थी चीख पुकार। बचाओ महाबली, बचाओ! ये शक्तियां हमें समाप्त कर डालेंगी। महाबली, इनसे बचाओ हमें! एक नायक से रक्षा की गुहार थी वह, जिसका प्रभाव तुरंत ही भोकाल पर हुआ। क्रोध से हल्क फाड़कर चीख पड़ा वह। रुक जाओ रूपसी, सलोनी, मैं अंतिम बार तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। रुक जाओ, अन्यथा मुझे तुम पर प्रहार करने के लिए विवश होना पड़ेगा। हम तो चाहती हैं कि कोई हम पर प्रहार करे,
ताकि उन प्रहारों से हमारे सीनों में बंधे इन बच्चों का अंत हो जाए और हमें इनसे छुटकारा मिल जाए। करो, हम पर वार करो और करो। हा 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 हा। महारावण ने हर स्थिति का विचार करके ही इन्हें यहाँ भेजा है। अजीब दुविधा में फंस गया था भोकाल। या तो वो वार न करके अपने परिवार को बचा सकता था, या फिर वार करके उन्हें बचा सकता था जिनकी रक्षा का उसने वचन लिया था। सड़क! बचाओ महाबली, हमें बचाओ! एक तरफ उसका वचन, उसका कर्तव्य दांव पर था, और दूसरी तरफ उसका सारा परिवार। हा 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 हा। और दोनों में से एक का बलिदान उसे करना ही था। दूसरे ही क्षण भोकाल की गर्जना ने सिद्ध कर दिया कि नायक वे होते हैं जो अपने वचन और कर्तव्य को अपने परिवार से बढ़कर समझते हैं। महाबली वे होते हैं जो मानवता की रक्षा के लिए अपने स्वार्थ और अपने परिवार का बलिदान देने से तनिक भी नहीं हिचकते। अगर मेरा पूरा परिवार मानवता के लिए संकट बन गया है तो उसका समाप्त हो जाना ही उचित है। जय मां काली! भोकाल के हाथों में तुरंत ही प्रकट हुई काली की खड़ग, लेकिन वह खड़ग को उछाल पाता उससे पहले ही अतिक्रूर ने उसे अपने बाहुपास में जकड़ लिया। नहीं भोकाल, मैं तुम्हें यह अनर्थ नहीं करने दूंगा। हट जाओ अतिक्रूर, समाप्त करने दो इन दोनों को, वरना ये हम सभी को समाप्त कर डालेंगी। परिणाम कुछ भी हो भोकाल, परंतु मैं तुम्हें अपने ही हाथों अपने परिवार का विनाश नहीं करने दूंगा। तुम मुझे नहीं रोक पाओगे अतिक्रूर। छूटने के लिए भोकाल ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन कहाँ छूट पाता वह ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली पुरुष की पकड़ से। जबकि इधर धनुषा भी अतिक्रूर का ही साथ दे रहा था। सभी अपना बचाव करे, ध्यान रहे, कोई महाबली के परिवार पर वार नहीं करेगा। सभी का पराक्रमी विवश हो चुके हैं। मेरी कपट विद्या की इससे बड़ी विजय और क्या होगी। अपने जिस कपट चाल पर गर्वान्वित हो रहा था वह कपटी, वह शीघ्र ही समाप्त होने जा रही थी, क्योंकि वह संकट मोचन सारे कपट को समझ चुका था और उसके निवारण की तैयारी कर रहा था। वाह गुरुदेव, इस विनाश को तो साक्षात देखने में बड़ा ही आनंद आ रहा है। महारावण, तुम यहाँ? हाँ कपट गुरु, मैं। और मैं यहाँ तुमसे ये दोनों मूर्तियाँ लेने आया हूँ। ये तुम्हारे पास सुरक्षित नहीं, कोई भी इनको तुमसे छीन कर ले जा सकता है। तुम सही कह रहे हो महारावण, ये मूर्तियाँ सचमुच तुम्हारे पास अधिक सुरक्षित रहेंगी। संभालो इन्हें। अपनी कपट चाल की सफलता के आनंद में विभोर वह कपट गुरु भला क्या जानता था कि उसके जीवन का सबसे बड़ा कपट उसके साथ ही हो चुका था, और अब समाप्त होने जा रही थी उसकी कपट चाल। महाबली, इन दोनों मूर्तियों को अपने पत्नियों की तरफ उछाल दो, सब ठीक हो जाएगा। असमंजस में घिरे भोकाल ने वृद्ध से मूर्तियां ली और रूपसी व सलोनी की तरफ उछाल फेंकी। दूसरे ही क्षण वे मूर्तियां दोनों के शरीरों में समाती चली गई। कुछ क्षणों के लिए दोनों बुरी तरह चीखी आ आ, और फिर धीरे धीरे शांत होती चली गई। स्वामी, स्वामी आप! रूपसी और सलोनी को जकड़ने वाला कपट जाल टूट गया था, और इसी के साथ मानो आश्चर्य का दौरा पड़ गया उस जाल के निर्माता पर। मैंने अपनी आंखों से दोनों के शरीरों में मूर्तियों को समाते और उन्हें सामान्य होते देखा है, लेकिन वह मूर्तियां तो मैंने महारावण को दी थी, उनके हाथ वे कैसे लग गई? महारावण के सिवा इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सकता। जिस प्रश्न ने तुषाराचार्य के मस्तिष्क को भक से उड़ा दिया था, वही प्रश्न भोकाल और उसके साथियों को भी परेशान किए हुए था। रूपसी व सलोनी को समान बनाने वाली ये मूर्तियां आपको कहाँ से मिली वृद्धवर? यही पास ही चट्टान के पीछे पड़ी थीं। उनकी सूरतें तुम्हारी पत्नियों से मिलती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें दे दी। प्रत्यक्ष में एकदम सामान्य संकट मोचन अवश्य ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। हमने आप पर प्रहार करके अक्षम्य अपराध किया है स्वामी। मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि इसी तरह सही तुम और बच्चे मुझे मिले तो सही। वैसे भी तुमने जो किया उसमें दोष तुम्हारा नहीं, महारावण की इन शक्तियों का है। इन्हें वापस महारावण की तरफ उछाल दो। उसे चेता दो कि जिस दाव को वह एकदम सटीक समझ रहा था वह व्यर्थ गया। महारावण की शक्तियों को उसी के विरुद्ध चलवा देने की चालाकी कर दी बजरंगी ने, जिसे महारावण तुरंत ही समझ गया। ओह, मेरी शक्तियां मेरा ही विनाश करने पड़ रही हैं, उन्हें नष्ट करना होगा। अपनी ही दो शक्तियों से बचने के लिए महारावण को अपनी अन्य दो शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए विवश होना पड़ा, और साथ ही विवश होना पड़ा उन्हें नष्ट होता देखने के लिए। प्रणाम! खड़ाक! प्रणाम! खड़ाक!
इस तरह महारावण की 4 अमोघ शक्तियों का नाश हो गया। महारावण के क्रोध से कांप उठी महल की दीवारें। हमसे भी कपट करने से बाज ना आए कपट गुरु। अगर वे मूर्तियां भोकाल को ना देते तो हम अपनी 4 शक्तियां ना खोते। अपना दोष मुझ पर मर रहे हो महारावण, जबकि वो मूर्तियां तुमने ही उन तक पहुंचाई, क्योंकि मैंने उन्हें तुम्हें सौंपा था। यह कहकर तुम अपने कपट का जादू मुझ पर न चला सकोगे कपट गुरु। सत्य यह है कि तुमने महारावण के शत्रुओं का साथ दिया है, और जो महारावण के शत्रुओं का साथ देता है, महारावण उसे समर ज्वाला से मृत्यु देता है। राक्षस शिरोमणि होने के नाते हम तुम्हें आदेश देते हैं और तुम्हारा आदेश मानते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है महारावण कि हम में तुम्हारा सामना करने और तुम्हें मुंहतोड़ उत्तर देने की शक्ति नहीं। आज तक तू अपनी विद्या में कपट मृत्यु प्राप्त करता आया है कपटी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सिंह शक्ति तुझे समूचा निगल जाएगी। अमोघ शक्ति थी सिंह शक्ति, लेकिन कम तुषाराचार्य भी न था। अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सिंह शक्ति को अपने साथ लेकर ही मरा। ओह, कपट गुरु के साथ ही मेरी सिंह शक्ति भी समाप्त हो गई, और इसी के साथ 20 में से मेरी 12 शक्तियां नष्ट हो चुकी हैं। अगर मैंने अब युक्ति से काम नहीं लिया तो बाकी बची शक्तियां भी ऐसे ही नष्ट हो जाएंगी। शक्तियों के साथ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने की ठान ली महारावण ने, और लिया वह निर्णय। यह सब हनुमान के कारण हो रहा है। सबसे पहले उसे ही भोकाल से अलग करना होगा, और उसके लिए युद्ध भूमि में हमें स्वयं ही जाना होगा। ओह, तो अब महारावण स्वयं हमसे लड़ने आया है। ठीक कहा भोकाल, लेकिन जब महारावण स्वयं लड़ने आता है तो उसके शत्रुओं का काल भी उसके साथ आता है। तेरे सभी साथियों का भी काल आ गया है, परंतु हम तुम्हें नहीं मारेंगे, क्योंकि हमने तुम्हें पिशाच बनाकर सदा अपना दास बनाकर रखने की ठान ली है। और तुझे पिशाच बनाने का कार्य करेगा देवी काली का यह कटोरा, जिसमें बसती है पिशाच रक्त शक्ति। कटोरे से निकलकर रक्त तेजी से चहुओं ओर बरसने लगा। क्षण भर बाद ही रक्त ने अपना चमत्कार दिखाया। जिस जिस पर भी वह गिरा वह बनने लगा पिशाच। ओह, स्वयं को कटोरे से रक्त पचरते रक्त की चपेट में आने से बचाओ मित्रों। मैं अभी उस कटोरे को चूर चूर किए देता हूं। धनुषा ने अपने तूणीन का सबसे विध्वंसक बाण संभाला, लेकिन रक्त कटोरे पर खरोच भी न डाल पाया वह बाण। ओह, ये तो कुछ नहीं हुआ। प्रलय मचा देने वाला अति क्रूर का दतांग भी उस कटोरे के टस से मस ना कर पाया। अब भगवान विष्णु का स्मरण कर भोकाल ने संभाल लिया सुदर्शन चक्र। हर पापी शक्ति को काटने की क्षमता रखता है भगवान विष्णु का यह प्रलयंकारी सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र को रक्त कटोरे की तरफ उछालने के चक्कर में भोकाल एक क्षण के लिए उस रक्त वर्षा से बेखबर हुआ। वही क्षण भोकाल पर भारी पड़ा, क्योंकि उसी क्षण में वह रक्त से नहाता और पिशाच बनता चला गया। ओह, उफ नहीं! सभी स्तब्ध खड़े देखते रह गए भोकाल में आते इस परिवर्तन को, जबकि आकाश को हिला देने वाला ठाका लगाया महारावण ने। हा 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 हा! भोकाल पिशाच बन गया। अब वह तभी सामान्य हो सकता है जब रक्त कटोरा टूट जाए, और रक्त कटोरे को हम टूटने नहीं देंगे। हा 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 हा! इसके लिए चाहे हमें सारी शक्तियों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। सुदर्शन चक्र से रक्त कटोरे को बचाने के लिए महारावण ने बीच में सैकड़ों अवरोध खड़े कर दिए, लेकिन हर अवरोध को गाजर मूली की तरह काटता सुदर्शन चक्र रक्त कटोरे की तरफ बढ़ता जा रहा था। ओह नहीं! इधर महारावण सुदर्शन चक्र को रोकने में असफल हो रहा था, और इधर अति क्रूर व धनुषा विफल हो रहे थे भोकाल को रोकने में। पिशाच भना भोकाल अपने ही साथियों को समाप्त करता जा रहा है, और हम किसी भी तरह उसे नहीं रोक पा रहे हैं। मेरे घातक बाण उसके सामने बेकार सिद्ध हो रहे हैं। मेरे दतांग के प्रहार का भोकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उफ, भोकाल को रोके तो आखिर किस तरह? रक्त कटोरे के नष्ट होने के साथ ही भोकाल रुक सकता है, और महारावण ने ठान ली है कि वह रक्त कटोरे को किसी भी दशा में नष्ट नहीं होने देगा। अपने प्रयास में वह पूरी तरह सफल भी हुआ है, क्योंकि वह नए नए अवरोध सुदर्शन चक्र के सामने खड़े कर रहा है। ओह नहीं! अचानक चौंके बजरंगी, और उनके चौंकने का कारण था महारावण के मस्तिष्क में उठा वह विचार। इसे रोकने के लिए अब मैं करूंगा अपनी किसी महाशक्ति का प्रयोग। महारावण चक्र को समाप्त करने की क्षमता रखता है,
हमें तुरंत ही कुछ करना होगा। इसी के साथ बजरंग बली की पूंछ बढ़ने लगी, जिसने महारावण के गले से लिपटकर उसके कंठ से निकलते शब्दों को गले में ही खोंट दिया। ओह, ये क्या हुआ? अचानक हमारा गला कैसे अवरुद्ध हो गया? उफ, हम किसी महाशक्ति को पुकार नहीं पा रहे। एक क्षण में ही महारावण सारा माजरा समझ गया। उस कपटी देव ने अपनी शक्ति से हमारी वाणी में अवरोध लगाया है, परंतु उसकी यह शक्ति हमारे समक्ष क्षण भर भी नहीं टिक सकती। महारावण ने तुरंत ही हनुमान की शक्ति को तोड़ डाला, लेकिन वह शक्ति जो काम करने आई थी वह पूरा हो चुका था। महारावण ना अपनी किसी महाशक्ति को बुला पाया था और ना ही रक्त कटोरे को नष्ट होने से बचा पाया था। फड़ाक! ओह नहीं! महारावण की आंखों के सामने ही रक्त कटोरा और सुदर्शन चक्र विलीन हो गए और सामान्य होते चले गए भोकाल व भील सैनिक। महारावण की शक्तियों की यह करारी मात थी। क्रोध ने महारावण को मानो पागल कर दिया। भूल की हमने, जो तुझे बेबस करने से पहले हमने अपनी शक्तियों के प्रहार इन कीड़ों पर किए। इस राम का पास को फेंक कर हम अपनी इस भूल को सुधार रहे हैं। इधर महारावण ने राम पास फेंका, इधर भोकाल चीखा, बचिए वृद्धवर, ये मेरे श्री राम का पास है। इससे बचने का प्रयास करना श्री राम का अपमान करना है, और श्री राम का अपमान करे उनके चरणों के सेवक हनुमान में इतना साहस नहीं है। जय श्री राम। अपने आप को बंदी बनाकर भी प्रसन्न था वह राम भक्त, जबकि क्रोध से उफनता आगे बढ़ा भोकाल। मैं अभी इस पास को तोड़कर आपको इससे मुक्ति दिलाता हूँ। रुको महाबली, इस पास में मुझे कुछ नहीं होने वाला। तुम इसे तोड़ने में अपनी शक्ति नष्ट करने की जगह उसे महारावण को रोकने में लगाओ। वह बूढ़ा और बेबस हो चुका है। देखता हूँ वह महारावण के हाथों मिटने से तुम्हें कौन बचा पाएगा। इतिहास साक्षी है महारावण, पृथ्वी से अगर कोई मिटा है तो वह है अहंकार, और तुम जैसा अहंकारी। प्रणाम। 3 संयुक्त शक्तियों का यह प्रहार तुझे बता देगा भोकाल कि महारावण जैसी महाशक्तियां मिटने के लिए नहीं, मिटाने के लिए जन्म लेती हैं। मूर्ख है तू महारावण, जो इतनी भी बात नहीं समझता कि पाप कभी विजयी नहीं होता और पुण्य कभी नहीं मिटता। प्रणाम। कड़ाक! महारावण की शक्तियों का अपने दिव्यास्त्र प्रत्युत्तर देता भोकाल जल्द ही चिंता में घिर गया। महारावण के पास न जाने कितनी शक्तियां बची हैं, जबकि मेरे पास अब शेष है सिर्फ 2 दिव्यास्त्र, बल्कि एक ही कहूं तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि एक दिव्यास्त्र तो महारावण की इस शक्ति के साथ ही नष्ट हो जाएगा। प्रणाम! भोकाल की परेशानी को तुरंत ही भाप गया महारावण। क्यों भोकाल, समाप्त हो गया न दिव्यास्त्रों का भंडार? अब तेरे पास मात्र गणेश का अंकुश बचा है, जबकि हमारे पास अभी शेष है 2 अमोघ शक्तियां, राम का रामबाण और यह प्रलयंकारी मकर शक्ति, जो विशाल रूप धरकर पहले तेरी भील सेना और फिर तुझे निगल जाएगी। इसे किसी भी तरह रोको भोकाल, अन्यथा यह सभी को निगल जाएगी। गणपति के अंकुश का प्रयोग करो। मकर शक्ति का विनाश देखकर भोकाल ने सोचने में ज्यादा देर नहीं लगाई। मकर शक्ति के विनाश पर अंकुश लगाने के लिए उसने उछाल फेंका अंकुश। घर खचाक! दूसरे ही क्षण दोनों शक्तियां नष्ट हो गईं। इससे पहले इतना खुलकर कभी नहीं हंसा होगा महारावण। अब तेरा हर दिव्यास्त्र समाप्त हो गया भोकाल। सत्य वह नहीं जो तू कह रहा है महारावण, बल्कि सत्य यह है कि अभी मेरे सभी दिव्यास्त्र समाप्त नहीं हुए। साहस और बल का दिव्यास्त्र अभी बचा है मेरे पास, और यही दिव्यास्त्र बहुत होगा तुझे और तेरी शक्तियों को समाप्त कर देने के लिए। उस महारावण के बल की परीक्षा लेने की सोच रहा है तू भूल गए? जो चाहे तो पृथ्वी को अपने एक हाथ में उठा ले, एक ही मुष्टि प्रहार से सूर्य को खंड खंड कर दे, अपने हुंकार से बादलों के कलेजों को फाड़ दे। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा दुष्ट राक्षस। भोकाल के शरीर को खंड खंड करके दिखा और उसके सीने को फाड़ सके तो बात बने। भोकाल के दोनों प्रहारों के साथ ही संभला महारावण। महारावण जो ना कर सका तुझे समाप्त करने जैसे छोटे से काम को, तो भला ब्रह्मांड में कौन जानेगा महारावण के नाम को। क्राक! तेरा साहस, तेरा बल तेरे प्राणों के साथ ही तेरे शरीर का साथ छोड़ेंगे। धड़ाक! महारावण का एक एक प्रहार उसकी 100 शक्तियों से भरा था, लेकिन फिर भी भोकाल उसका सामना कर रहा था। ओह,
पूरी तरह घावों से भर गया है भोकाल का शरीर। उसके लहू से लाल हो रही है धरा, लेकिन फिर भी न उसके वार सहने की क्षमता समाप्त हुई है और न ही वार करने की शक्ति। काश हम उसकी सहायता कर पाते। लड़ाई घमासान और घमासान होती जा रही थी, लेकिन भोकाल अभी भी अडिग पर्वत की भांति महारावण के सामने मौजूद था, अपने साहस, युद्ध कौशल और संयम के साथ। जबकि क्रोध से भभकता महारावण अपना संयम खो चुका था। तुझे मृत्यु देने के लिए तेरे से इस तरह लड़ना हम जैसे महाशक्ति को शोभा नहीं देता। इसीलिए हम अब हमने यह लड़ाई से बंद करके तुझे एक ही वार में समाप्त करने की सोच ली है, और ऐसा हम करेंगे इस रामबाण की मदद से। महारावण के हाथ में नजर आया रामबाण। अगले ही क्षण भोकाल का सीना चीरने के लिए बढ़ चला। मानवता की एक रक्षक के अंत की घड़ी थी ये, लेकिन अगर राम भक्त हनुमान के होते ऐसा हो जाता तो भला उनका पृथ्वी पर मानव रूप में आने का औचित्य ही क्या रह जाता। अमोघ रामबाण हनुमान के शरीर पर मौजूद रामपास से टकराया और उसे अपने साथ लेकर गायब होता चला गया। एक बार फिर तूने इस मानव की सहायता की वानर। वानर? ओह, ले भुगत इसका दंड। तेरी दुष्ट शक्तियों को समाप्त करने वाली प्रहारा शक्ति अभी भी मेरे पास है। भोकाल ने बेहद फुर्ती से प्रहारा को माथे पर रखकर महारावण की शक्तियों को काटा। भोकाल की उस फुर्ती और प्रहारा के वारों के आगे महारावण भी मात खा गया और खटाक खटाक खच 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 खटाक खटाक। प्रहारा से छूटे उस विचित्र हथियार ने उसे सैकड़ों टुकड़ों में काट डाला और इसी के साथ सभी हर्षोल्लास से चीख पड़े, ये महाबली ने महारावण को समाप्त कर दिया। हे, पृथ्वी से सदा के लिए समाप्त हुआ पाप का अवतार। खुशियां मनाओ, जश्न मनाओ। महारावण संहारक महाबली भोकाल की जय हो। महारावण संहारक महाबली भोकाल जिंदाबाद। जिसकी समाप्ति का जश्न मना रहे हो मूर्खों, महारावण तो अभी जीवित है, और जब तक जीवित रहेगा, जब तक धरती है, आकाश है, ब्रह्मांड है। सभी की फटी फटी आंखों के सामने महारावण के शरीर के सभी टुकड़े आश्चर्यजनक ढंग से एक दूसरे से जुड़ रहे थे। एक क्षण बाद ही महारावण एक बार फिर उनके सामने था। हा 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 हा। ओह, फिर से कैसे जीवित हो गया महारावण। सभी के लिए रहस्य था महारावण का पुनः जीवित हो जाना, और उस रहस्य का रहस्योद्घाटन किया वृद्ध ने। महारावण को इस तरह समाप्त करना असंभव है महाबली। उसके पूरे शरीर में रक्त की जगह अमृत बहता है, जिसके कारण वह अजर अमर है। उसकी मृत्यु तभी हो सकती है जब कोई शक्ति उसके शरीर में बहते समस्त अमृत को सुखा दे, और ऐसा मात्र एक ही शक्ति कर सकती है, तुम्हारे तलवार में बसी ज्वाला शक्ति। ज्वाला शक्ति के बारे में जानने के लिए पढ़े कॉमिक्स ज्वाला शक्ति। अपने महागुरु का नाम पुकार कर अपनी तलवार को बुलाओ महाबली, और उसमें बसी ज्वाला शक्ति से इस पापी का नाश कर दो। ऐसा संभव नहीं है वृद्धवर। मैं महागुरु का नाम पुकार कर अपनी तलवार व शक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। अगर मैंने ऐसा करने का प्रयत्न किया तो मैं रेत में बदल जाऊंगा। यह जानने के लिए पढ़ें रेत का भोकाल। विधि ने जो विधान तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह आज बदल जाएगा महाबली। तुम अपने महागुरु का नाम पुकारो। आज तुम रेत में नहीं बदलोगे। जैसी आपकी आज्ञा वृद्धवर। वृद्ध के लिए पहले से भी अधिक सम्मान था भोकाल की शब्दों में। बिना कोई क्षण गवाए भोकाल पुकार उठा वह नाम, भोकाल, और इसी के साथ वह अनर्थ होता चला गया। उधर वह नाम पूरा हुआ था और इधर भोकाल बन गया था रेत का भोकाल। महारावण तो खुशी से झूम ही उठा था रेत के भोकाल को देखकर। महारावण से टकराने वाले को अंततः धूल में मिल ही जाना होता है। भोकाल जैसी शक्तियां माटी में मिलकर नष्ट नहीं हुआ करती दुष्ट, वो तो नया जीवन प्राप्त करती हैं। आंखें खोलकर देख महारावण, तेरा काल भी नया जीवन प्राप्त कर रहा है, मृत्यु को ललकारने वाले भोकाल के रूप में। धरती माँ ने अपने विश्व रक्षक पुत्र को दोबारा उसकी शक्ति लौटा दी है। नए जन्म के साथ ही भोकाल ने महागुरु भोकाल की शक्तियों के साथ वह तलवार भी प्राप्त कर ली थी, जिसमें बसी थी प्रलयंकारी ज्वाला शक्ति। च्यूम! तुरंत ही बरसी ज्वाला शक्ति और जा टकराई महारावण के शरीर से। दूसरे ही क्षण चीख पड़ा पाप का वह अवतार, जिसके आतंक ने पूरे ब्रह्मांड में चीख पुकार मचा रखी थी।
कुछ क्षणों बाद ही चीखे वृद्ध। तुम्हारी ज्वाला शक्ति महारावण के शरीर में बहते अमृत को सुखा चुकी है महाबली। आगे बढ़ो और पाप का संहार करो। जय बजरंग बली। बजरंग बली का जयघोष करता आगे बढ़ा भोकाल और जय महागुरु भोकाल। खच खचाक कई टुकड़ों में बटकर धरा पर गिरा ब्रह्मांड का वह सबसे बड़ा पापी। इसी के साथ मानो संपूर्ण ब्रह्मांड के वातावरण में हर्षोल्लास का रस मिश्रित होता चला गया। महाबली भोकाल की जय हो, जय हो, जय हो। महाबली भोकाल की जय हो। चहु दिशाएं उस भोकाल की जय जयकार में गूंज उठी थी, जो आंखों में आंसू लिए वृद्ध के कदमों से लिपटा हुआ था। रमते जोगी और बहते पानी को कोई भी एक स्थान पर नहीं रोक पाया महाबली। इसीलिए हमारे चरण छोड़ दो और हमें जाने दो। जब मैं आपको पहचान नहीं पाया था तो आप मेरे साथ थे, और आज जब मैं आपको पहचान गया हूं तो आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं बजरंग बली। यह आपका कैसा अन्याय है। तुरंत ही अपने वास्तविक रूप में आ गए बजरंग बली। भगवान अपने भक्तों को कभी छोड़कर नहीं जाते वत्स। वे तो सदा उनके हृदय में बसे रहते हैं। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। जैसे हमारे हृदय में सदा श्री राम बसे रहते हैं, वैसे ही तुम्हारे हृदय में सदा हम बसे रहेंगे। जय श्री राम। महारावण सीरीज समाप्त।